नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार हैं पीटर नवारो। पीटर नवारो ने एक बड़ी ही विवादास्पद और बल्कि कहना चाहिए हास्यास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उससे भारत के ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं और बाकी की जनता उसकी सज़ा भुगत रही है। अब ये विवादास्पद और हास्यास्पद इसलिए है कि शायद पीटर नवारो को हिंदुस्तान के बारे में बहुत कम जानकारी है और उन्हें लगता है कि जो मुकेश अंबानी या गौतम अडानी हैं वो ब्राह्मण होंगे और उन्हें ब्राह्मण कह के उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे देश के अंदर, भारत के अंदर, कि ब्राह्मण जो हैं वो शेष जातियों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का शोषण कर रहे हैं, उनके दम पर अपनी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद था, दिलचस्प था कि वो उन्हें भारत की जाति व्यवस्था का कोई आइडिया था भी या नहीं होगा, ये तो साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर थोड़ा भी उन्हें अंदाज़ा होता कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसकी जो संरचना है वो बड़ी कितनी ही जटिल है और उसमें केवल सरनेम के आधार पर आप सब कुछ तय नहीं कर सकते हैं। कई सरनेम ऐसे होते हैं जो अलग अलग जातियों में मिलते हैं। शर्मा ब्राह्मण में भी मिल सकते हैं, आपको पिछड़ों में भी मिल सकते हैं, सिंह कई आदिवासियों में भी मिल जाते हैं। तो इसके आधार पर तो कोई राय बनाई नहीं जा सकती है। और फिर अडानी अंबानी तो इतने बड़े दौलतमंद हैं, उनके बारे में तो सही जानकारी पीटर नवारो के पास होनी ही चाहिए जब वो इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है कि वो अपने अल्प ज्ञान से एक ऐसा माहौल रचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नाकाम साबित होगा। पीटर नवारो लगातार, ये पहली टिप्पणी नहीं है उनकी जो कि विवादास्पद है, हास्यास्पद है, बल्कि कई टिप्पणियां उनकी अपमानजनक रही हैं। वो लगातार टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं और टैरिफ की दिशा में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनमें पीटर नवारो की भूमिका होती है। और ये जो भारत विरोधी रुख ट्रंप का इतना सख्त है, इतना कड़ा है, उसके लिए काफ़ी हद तक पीटर नवारो भी जिम्मेदार है। पीटर नवारो ट्रंप के बहुत पहले से सलाहकार रहे हैं, पिछले टर्म में भी सलाहकार रहे हैं, तो इनकी निकटता बहुत पुरानी है और पीटर नवारो पर वो बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन पीटर नवारो जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं उससे वो अमेरिका में भी हास्यास्पद हो गए हैं और अमेरिका में भी उन्हें नापसंद किए जाने लगा है। भारत के बारे में जो लगातार उन्होंने घटिया, बचकानी और अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, उनमें से एक बहुत पहले आई कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर रूस की युद्ध मशीन, वार मशीनरी को फाइनेंस कर रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। यानी यूक्रेन में जो जंग हो रही है वो भारत की वजह से हो रही है। ये इतना मूर्खतापूर्ण आरोप है क्योंकि केवल भारत ही तो रूस से तेल खरीद नहीं रहा है, उससे ज़्यादा तेल तो चीन खरीद रहा है, तुर्की खरीद रहा है और रूस से बहुत सारा सामान यूरोप भी खरीद रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका भी खरीद रहा है। तो भारत को सिंगल आउट करना और उसे वार मशीनरी को वित्तीय सहायता देने का आरोप लगाना उस पर, ये बहुत ही घृणित मानसिकता का परिचायक था और इस वजह से उनकी घनघोर आलोचना हुई और दिल्ली ने भी उनको माफ़ नहीं किया। नवारो ने भारत की तेल रिफाइनरियों को मुनाफाखोरी करने का आरोप भी लगाया। इस आरोप से बहुत सारे लोग सहमत हैं क्योंकि मुकेश अंबानी और अडानी इन दोनों ने सबसे ज़्यादा कमाया है रूसी तेल से।
भारत को तो जो तेल आयातित हुआ है उसमें टैक्स के रूप में 35% मिला, लेकिन 65% मुनाफा इन लोगों की जेब में चला गया। तो जाहिर है कि मुनाफाखोरी तो इन्होंने की है और अच्छी मुनाफाखोरी की है, लेकिन आपत्तिजनक होते हुए भी ये भारत का की अपनी संप्रभुता है, भारत का अपना फैसला है कि रूस से कितना तेल आयात करेगा और कौन कौन सी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, उनकी मित्र मंडली है, उनको वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी बहुत कुछ करते रहते हैं, ये भी किया होगा, और जो सरकारी रिफाइनरी है उनको थोड़ा पीछे भी रखा होगा, ये समझ में आता है। लेकिन इस पर वो टिप्पणी करें, ये उनका हक नहीं बनता है जो उन्होंने किया है। इसके अलावा उन्होंने भारत को कहा था कि भारत जो है वो टैरिफ किंग है, टैरिफ का महाराजा है, यानी सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत लगाता है। ये भी सही बात है, भारत टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत ने जो भी टैरिफ लगाए हैं वो WTO की मंजूरी के बाद लगाए हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं आप कि उसने मनमाने तरीके से लगाए हैं। एक व्यवस्था थी दुनिया में, उसके तहत उसने ये टैरिफ लगाए थे, और उस समय की जो अमेरिकी सरकारें थीं उन्होंने इसे स्वीकार भी किया था। ये अचानक डोनाल्ड ट्रंप को सूझा और वो राशन पानी लेकर भारत पर चढ़ बैठे। बहुत सारे देशों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, लेकिन भारत से उनकी खास अदावत है। हो सकता है कि उनकी पर्सनल खुन्नस नरेंद्र मोदी से हो, प्रधानमंत्री मोदी से हो, उसके कई कारण, 4-5 कारण आ चुके हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन पर्सनल खुन्नस से कोई देश भारत जैसे विशाल देश को अपना दुश्मन नहीं बनाता है, उसके साथ बातचीत करता है, समझौते के रास्ते निकालता है। लेकिन ट्रंप ने लगातार धमकाने का काम किया और उससे हालात हमारे लगातार बिगड़े, संबंध बिगड़े, और आज ये स्थिति है कि भारत चीन और रूस के साथ ज़्यादा दृढ़ता के साथ खड़ा नज़र आ रहा है और अमेरिका पीछे छूट गया है। और इसकी खींच भी आज कल जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया उसमें देखी जा सकती है, जिसमें वो एक बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि भारत ने ज़ीरो टैरिफ ऑफ़र किया है, लेकिन अब उसका समय जा चुका है। भारत ज़ीरो टैरिफ ऑफ़र नहीं कर सकता है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ये काम करेंगे, पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा होगा। ख़ास तौर पर जो कृषि और पशुपालक हैं, उनका जो इतनी बड़ी आबादी है, वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ हो जाएगी। और इसी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मैं इनके हक के लिए दीवार बनकर खड़ा रहूँगा और इसके लिए मुझे निजी नुकसान भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी अब इसमें फंस गए हैं। वो चाह कर भी ज़ीरो टैरिफ का ऑफ़र नहीं दे सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप झूठे भी हैं, मक्कार भी हैं और अपने आप को डील मेकर भी मानते हैं। तो डील करने के लिए बहुत सारी टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं, उनमें से ये एक है। जहाँ तक नवारो की बात है तो एशिया के विशेषज्ञ हैं इवान ए फेगेनबाम, उन्होंने उन्हें बेलगाम तोप कहा था। मतलब उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं, और जिससे दूसरे देशों के साथ अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ता है, वो ख़राब होते हैं। लेकिन ये पूरा इसका एक दूसरा पहलू भी है। पीटर नवारो को दोष देना आसान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पीटर नवारो को सलाहकार किसने बनाया? पीटर नवारो को इतना अधिकार किसने दिया? पीटर नवारो इस तरह के बयान देते रहें, इसकी छूट किसने दी है? जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, और इसी वजह से वो बेलगाम तोप की तरह गोले दागे जा रहे हैं और वो गोले ज़्यादातर अमेरिकी धरती पर ही गिर रहे हैं। तो पीटर नवारो हो या दूसरे सलाहकार हों, आप याद कीजिए इलॉन मस्क, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार थे, और उन्होंने कितने विवादास्पद बयान और हरकतें की, जिसकी वजह से संबंध भी खराब हुए और अंततः उन्हें जाना भी पड़ा। एक्चुअली में क्या है कि ये जितने भी निरंकुश तानाशाही प्रवृत्ति के शासक होते हैं, वो अपने आसपास चापलूसों की मंडली इकट्ठी करते हैं।
उनके आसपास झूठे लोग होते हैं जो उनकी खुशामद करते हैं और जो वो कहते हैं उसी को सही मानकर उनके सेवा में जुटे रहते हैं, और जो नहीं मानता है उसे वो तुरंत रुखसत कर देते हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 सलाहकारों को विदा किया है, पनागरिया से लेकर उर्जित पटेल तक, और बहुत सारे लोग आए और चले गए, बहुत काबिल लोग जो उनकी मदद कर सकते थे, आर्थिक नीतियों में उनका साथ दे सकते थे, लेकिन वो जी हुजूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें विदा होना पड़ा। तो जी हुजूरी करने वाले लोग ऐसे शासकों को चाहिए होते हैं जो उनको आईना न दिखाए, उन्हें सच्चाई न दिखाए, झूठ बोले। और दिक्कत ये है कि ऐसे लोगों की जो जानकारी होती है वो बहुत सीमित होती है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों का सामान्य ज्ञान भी बहुत कमज़ोर होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तो 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे से ख़राब है, ये दोनों 1000 साल से ज़्यादा लड़ रहे हैं, पहले से लड़ रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तो 1947 में बना था और 78 साल हुए हैं, लेकिन उनको इतिहास का ज्ञान होगा तब ना, इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, और बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं। अमेरिकी मीडिया भरा पड़ा है उन टिप्पणियों से। याद कीजिए, इधर हमारे प्रधानमंत्री हैं जो ये कह चुके हैं कि सिकंदर जो है बिहार तक गया था, जबकि सब जानते हैं कि पंजाब की सीमा पर आकर वो लौट गया था। इसी तरह के और भी उन्होंने झूठ बोले हैं। जैसे एक बार वो बोल गए थे कि नाना, कबीर और तुलसी सब एक साथ बैठकर आपस में बातचीत करते थे, जबकि इनका सबका अपना जो कालखंड है, समय है, उनमें फ़र्क है, उनमें आपस में मेल जोल होने की संभावना ही नहीं थी। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने को विद्वान जताने के लिए ये इस तरह की चीज़ें कर बैठते हैं जिससे इनकी पोल पट्टी खुल जाती है। और चूंकि ये उतने ज्ञानवान नहीं हैं, उस तरह का अनुभव नहीं है इनके पास, इसलिए वो अपने आसपास ऐसे लोगों का मजमा जुटाते हैं जो उनकी अज्ञानता को उजागर न करें, उनकी अज्ञानता को चैलेंज न करें, उस अज्ञानता को स्वीकार कर लें और उसके हिसाब से बातें करें, जी हुजूरी करें। तो ये जी हुजूरी का कल्चर अमेरिका में भी है, भारत में भी है। ये कल्चर जाहिर है कि पुतिन के पास भी होगा, वो भी उसी तरह के शासक हैं, लेकिन पुतिन के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनका अनुभव कम है या उनका ज्ञान कम है, वो हर तरह से सक्षम है, उन्होंने दुनिया देखी है, इसलिए वो रूस को धीरे धीरे करके एक महाशक्ति के रूप में फिर से स्थापित करने में कामयाब हो गए। कहाँ तो सोवियत संघ के पतन के बाद रूस विश्व के नक्शे में बहुत कमज़ोर देश नज़र आने लगा था, लेकिन आज रूस को कम से कम तीसरी महाशक्ति के रूप में देखा जाता है, अमेरिका और चीन के बाद। भारत जो एक महाशक्ति, क्षेत्रीय महाशक्ति बन चुका था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी साख बढ़ रही थी, वो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद लगातार शुरू के कुछ वर्षों में ये छलावा बना कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व स्तर पर तमाम नेताओं से जिस तरह के संबंध बना रहे हैं, उससे भारत का रुतबा बढ़ रहा है। लेकिन हुआ उल्टा, वो जो विदेश नीति थी वो आत्मघाती विदेश नीति थी, जो अपना प्रोजेक्शन था वो आत्मघाती साबित हुआ, और भारत का जो भी प्रभाव क्षेत्र था वो धीरे धीरे घटता हुआ नीचे आ गया। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि पीटर नवारो जैसे लोग ऐसे माहौल में पलते पुसते हैं और इसी तरह की अज्ञानतापूर्ण बातें करते हैं और अपने देश का नुकसान भी करते हैं। ये वो जो नवारो कर रहे हैं वो अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। वो अगर भारतीय उद्योगपतियों के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो उद्योगपतियों को नाराज़ कर रहे हैं। भारत में अगर एक जाति, एक तबके को टारगेट कर रहे हैं तो वो जाति, वो तबका भी अमेरिका के खिलाफ जाता है। और ओवरऑल अगर पूरे देश को टारगेट करते हैं तो पूरे देश में
उनके देश के खिलाफ भावनाएं बनती हैं, जो कि आज हैं पूरे हिंदुस्तान में। मुश्किल से बमुश्किल बहुत कम लोग होंगे जो आज अमेरिका की प्रशंसा कर रहे होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा कर रहे होंगे। बेशक उनमें से बहुत सारे लोगों ने उनकी जीत के लिए हवन यज्ञ किए होंगे, प्रार्थनाएं की होंगी, उनके लिए मंदिर बनाने वाले, उनके फ़ोटो लगाकर पूजा करने वाले, ये सब तरह के लोग हैं। जब प्रधानमंत्री ही अब की बार वो ट्रंप सरकार कह सकता है, तो उनके भक्त तो और एक कदम आगे निकल सकते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि अमेरिका और भारत, ट्रंप और मोदी एकजुट होकर महाशक्ति भारत बन जाएगा उनके सहयोग से। खैर, वो सपना अब टूट चुका है। अब दूसरा सपना दिखाया जा रहा है कि भारत चीन के साथ मिलकर एक महाशक्ति बन रहा है। ये भी खुशफहमी बहुत दिन नहीं टिकेगी। भारत को बहुत फूंक फूंक कर कदम चलना पड़ेगा चीन के साथ, और तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, सुधर पाएंगी। ये एक दूसरा पहलू है भारत और चीन के संबंधों का, जिस पर आज हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर दो चीज़ें, एक तो पीटर नवारो भारत और अमेरिका के संबंधों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीटर नवारो जैसे लोग किसी भी सत्ता तंत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सत्ता तंत्र के शिखर पर जी हुजूरी, चापलूसी चाहने वाले नेता बैठते हैं, तो ऐसे लोग खूब फलते फूलते हैं और देश का नुकसान करते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं। भारत में भी जो कुछ अजीत डोभाल कर रहे हैं या जयशंकर ने किया है, वो कम नुकसानदेह नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।